दोस्तों, अगर आपको अभी लोन की जरूरत पड़ जाती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से सिर्फ अपने आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ही 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो लोन है ये आप लोगों को बिना किसी गारंटी के मिलने वाला है और साथ ही इस पर आपको बहुत ही कम ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो लोन है ये सरकारी लोन है। तो किस तरह से आप लोगों को ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई करना है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली और भी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएम स्वनिधि। इतना टाइप करने के बाद में सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आप लोगों को वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक बार यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग 10,000 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, 20,000 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही 50,000 लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई LOR कम लोन। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अगर आप लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इतना करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में आधार कार्ड अवेलेबल है, इसलिए यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर C कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वह यहाँ पर आ जाएगा। आधार वेरिफिकेशन में वेरीफाइड लिखा हुआ है। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को ULB की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, यानी कि आप जिसके भी नाम से लोन लेना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। लगभग सभी स्टेट में आप लोगों को ये लोन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द ULB सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके नजदीक में जो भी टाउन या फिर ग्राम पंचायत पड़ती हो आप लोगों को उसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वार्ड नंबर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर आपका कोई अलग वार्ड नंबर है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि पूछा जा रहा है मेंबर ऑफ CIG। अगर आप CIG के कोई मेंबर हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। मेंबर ऑफ JLG अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इसे भी नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। आपके आधार कार्ड में जो भी नेम है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पिताजी के नेम को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड वाली ही आ जाएगी। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल हो या फिर मैरिड। मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, सोशल कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी कि कोई भी दिव्यांग पर्सन है तो उसको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो उसे नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है और यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी बतानी है, नहीं तो आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पर आपका टोकन नंबर आ जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को अपने वोटर ID कार्ड नंबर को भी फिल कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ए फैमिली, तो अगर आपके पास में फैमिली है तो इस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर टिक नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी सिंगल पर्सन है तो उसके पास में फैमिली यानी कि उसके बीवी बच्चे नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने बीवी बच्चों की इन्फॉर्मेशन को भी फिल करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस अवेलेबल था वही सेम एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। अब पूछा जा रहा है करेंट एड्रेस और आपका जो KYC वाला एड्रेस है वह अगर सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक कर देना है, तो सेम एड्रेस ही आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वेंडिंग एक्टिविटी आप लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नेम ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आपका जिस टाइप का काम है तो वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस सिलेक्ट करेंगे। प्लास्टिक के कोई आइटम है, किचन आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी वस्तुएं हैं तो वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्विसेज सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बिल्डिंग, यानी कि आप जो भी काम करते हैं तो उसका प्लेस क्या है, फिक्स्ड कोई भी लोकेशन है या फिर मोबाइल, तो हमने यहाँ पर फिक्स्ड लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को बेंडिंग की, यहाँ पर आप लोगों को ड्यूरेशन बतानी है कि जो भी आप काम करते हैं तो ये कब से आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मंथ और ईयर में आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को बेंडिंग डेज यानी कि आप जो काम करते हैं वह कौन कौन से दिनों करते हैं। अगर आप सप्ताह के सभी दिनों करते हैं तो आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर किसी भी दिन छुट्टी रहती है तो आप लोगों को उन दिनों को सिलेक्ट कर लेना है और छुट्टी वाले दिन को आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टाइमिंग ऑफ वेंडिंग यानी कि आप जो काम करते हैं या फिर आपकी शॉप वगैरह कुछ भी है तो उसकी टाइमिंग क्या है, भी टाइमिंग है उसे आप लोगों को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल कर देनी है। यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन बतानी है, कौन से लोकेशन पर है। तो यहाँ पर फिक्स्ड लोकेशन है तो आपको यहाँ पर उस लोकेशन का नाम टाइप करना है। नियर बाई कोई भी लैंडमार्क है तो उसको यहाँ पर फिल करना है और उस एरिया के पिन कोड को यहाँ पर एंटर करना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ एज ए वेंडर यानी कि आप जो भी काम करते हैं तो आपके पास में क्या सबूत है तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक। तो आपके पास में अगर बैंक अकाउंट है या फिर बैंक स्टेटमेंट है, बैंक पासबुक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कॉपी ऑफ द मेंबरशिप कार्ड या फिर एनी अदर प्रूफ कोई भी है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में एनी अदर कोई भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको इसे भी नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट बाय द टीबीसी या फिर यूएलबी, अगर ये रिपोर्ट आपके पास में है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इसे भी नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को टोटल मंथली फैमिली इनकम को एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को देना है, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग ये लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप लोगों को बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में उस बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर नेम ऑफ ब्रांच, जब आप आईएफएससी कोड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी ब्रांच का नाम यहाँ पर आ जाएगा और अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में अगर आप लोग ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट वगैरह रिसीव करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। अगर आप डिजिटल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई भी एग्जिस्टिंग लोन आउटसाइडिंग अमाउंट चल रहा है या फिर नहीं। अगर आपने पहले से ही कहीं से लोन ले रखा है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपने किसी भी बैंक से या फिर इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। आउटसाइडिंग अमाउंट यानी कि जो भी अमाउंट है लोन का वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मंथली ईएमआई आप कितनी पे करते हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। लेकिन अगर आपने कहीं से भी पहले लोन नहीं लिया है तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर लोन अमाउंट रिक्वायर्ड यानी कि आपको कितने लोन की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को 3 बार में लोन दिया जाता है। पहली बार में आप लोग 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अगर ये आप लोग टाइम से चुकता कर देते हैं 1 साल के अंदर ही तो आपको अगली बार में 20,000 रुपये का लोन दिया जाता है, जो कि 18 महीने के लिए दिया जाता है। ये भी लोन आप लोग 18 महीने के अंदर ही चुकता कर देते हैं तो आपको अगली बार में 50,000 रुपये का लोन थर्ड टर्म में दिया जाता है और ये लोन आप लोग 36 महीने यानी कि 3 साल के अंदर चुकता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी लोन की जरूरत है वो आप टाइप करेंगे, 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को लोन का पर्पस बताना है कि आप ये जो लोन है वह कौन से पर्पस के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है, बिजनेस एक्सपेंशन है और परचेज ऑफ असेस्ट। तो हमने यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। एप्लीकेंट का जो फोटो है वह आप देख सकते हो पहले से ही अपलोड है, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो सेम यहाँ पर आ जाएगा। और अब आप लोगों को यहाँ पर कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर आपको अपने बैंक अकाउंट के पासबुक के फ्रंट पेज को अपलोड करना है, जिसके लिए आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट या फिर पासबुक को भी अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पर ही ग्रीन टिक लग के आ चुका है। अब आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। 2 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस और दूसरा ऑप्शन है सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफर लेंडर। तो हम यहाँ पर सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने लेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो भी प्रेफर्ड ब्रांच है उसको सिलेक्ट करना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपने यूएलबी सब यूजर को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब आप लोग जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हैं तो उसी बैंक या इंस्टीट्यूशन का नाम सिलेक्ट कर लेना है। पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगी
और सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स पर आप लोगों को टिक लगा देना है। टिक करने के बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वह सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिटेड, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नीचे की साइड में आपको डन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों की लोन की कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। स्ट्रीट वेंडर लोन यहाँ पर लिखा हुआ है और लोन की डिटेल देखने को मिल जाएगी। LOR स्टेटस अभी आप देख सकते हो पेंडिंग दिखा रहा है। नीचे की साइड में देखेंगे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू ULB विल बी रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्लेस वंस ULB अप्रूव्ड। अब आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, आपने जिस भी लेंडर को लोन के लिए सिलेक्ट किया है तो उसकी तरफ से आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक कॉल आएगा। कॉल आने के बाद में आपसे कुछ बेसिक सी पूछताछ की जाएगी और इसके बाद में आप लोगों को सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके इनकी जो भी ब्रांच है वहां पर जा करके जमा कर देना है। और जमा करने के बाद में जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाता है, इसके बाद में स्टेटस में अप्रूव्ड लिख के आ जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में आपने जितना भी लोन अमाउंट सिलेक्ट किया था वो लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही सिर्फ अपने आधार कार्ड के माध्यम से PM स्वनिधि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।